हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल पाई हूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों की सारी बातें समझ में आए। और मुझे लगता है मैं 2 तारीख को लास्ट ब्लॉग डाली थी। लाइव तो डेली ही थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाती हूँ, पर सच पूछो तो ब्लॉग के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और सोच सकते हो बात बनाने लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। यहाँ तो मेरे को 10 मिनट 15 मिनट टाइम नहीं निकाल पाती हूँ खुद के लिए। तो लोगों के लिए क्या टाइम निकालूँ, मैं खुद के लिए नहीं निकाल पाती हूँ। ठीक है। तो बाकी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी इतने ही बिज़ी होंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। तो मुझे तो लगता है कि शायद मैं बिज़ी हूँ तो सब लोग बिज़ी होंगे, क्योंकि समय किसी के पास ज़्यादा या कम नहीं होता है। सबके पास 24 आवर ही होता है, 24 घंटे। और 24 घंटे में ही हम हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। और जो लोग हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके लिए हम टाइम ज़रूर ही निकाल लेते हैं, और इसी 24 घंटे में। पर जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं उनको हम बहाना ये बना देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि नहीं। तो वैसे ही अभी हमें एक ब्लॉग बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है। काम तो काफ़ी पड़ा हुआ है अभी, पर मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया हुआ है तो थोड़ी देर में पहले ब्लॉग बना लूँ, उसके बाद और काम तो होता ही रहेगा। काम से तो फुर्सत कहाँ है। और मैं चाहती हूँ भगवान करे हमें ऐसे ही काम करने में मन लगता रहे और हमें काम से फुर्सत ना मिले। ठीक है। तो ये ब्लॉग मैं ये कहना चाहूँगी कि कल 15 अगस्त है, हमारे देश की आज़ादी का दिवस है। हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी टाइम हो चुका है कि नहीं। तो मगर देश आज़ाद हो गया पर हम लोग आज़ाद नहीं हुए। यहाँ पे इस देश में आज़ादी तो हमें कब मिली थी, 1947 में ही मिल गई थी, है कि नहीं। पर आज 2025 आ गया, पर हमारा देश तो आज़ाद है, पर इस देश में अभी भी सच बोलने की आज़ादी ही नहीं है। आप झूठ जितना मर्जी बोल लीजिए, जितना मर्जी बोल लीजिए, पर अगर आप सच बोलोगे तो आपको इतने लोग गिराने की कोशिश करेंगे, इतने लोग कि सच बोला क्यों। अरे भाई, तो अगर सच सुनने की आदत नहीं है तो तुम झूठ पहले बोलते ही क्यों हैं। आप झूठ न बोलते न मैं सच लाती, है कि नहीं। अगर इस देश में झूठ बोलने की आज़ादी है तो मैं कहती हूँ सच बोलने की भी आज़ादी होनी चाहिए हमें, क्यों नहीं। जहाँ झूठ इतने तौर तरीक़ों से परोसा जाता है वहाँ सच क्यों नहीं हम परोस सकते। मैं पूछती हूँ आप लोगों से, इस देश की जनता से, कि क्या सच बोलना गुनाह है इस देश में। और अगर है और सब जिसको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं कहती हूँ आप सामने आओ और हमें झूठ साबित कर दो। मैं मान लूँगी कि मैं झूठी हूँ। किसी के कहने पर बहकावे पर आके आप पीछे जो बोलते हो कि मैं झूठी हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी बात को आप झूठ साबित कर सकते हो, इसके लिए आप भी आज़ाद हो। और मैं अपनी बात को सच साबित कर सकती हूँ, इसके लिए मैं भी आज़ाद हूँ, है कि नहीं। तो आज़ादी के इस मौके का फ़ायदा उठाइए और सब सच का साथ दीजिए और आज भी सच बोलना सीखिए। नहीं तो आप झूठ, जितना झूठ सहना भी, कहते हैं ना कि गांधी जी के 3 बंदर जो होते थे कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है कि नहीं। तो आप लोगों को बता दें ठीक उसी तरह झूठ को सुनकर और झूठ का साथ देना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ा पाप है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, जिनके आँखों पे पट्टी लगी है, अभी भी मैं कह रही हूँ कि मैं झूठी हूँ, वो भी एक पाप कर रहे हैं पापियों का साथ देकर। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सच का साथ देने से कोई बड़ा पाप नहीं होता, मगर हाँ, सच का खिलाफ जाने से और बड़ा पाप कर रहे हैं कुछ लोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि सच का साथ ना देना तो ठीक है, पर सच बात को झूठ तरीके से पेश करना बहुत बड़ा पाप है। ठीक है। और डर डर के जीना भी कोई जीना नहीं है। अगर
मैंने क्या बोला कि देश आज़ाद हो चुका है। इस देश में हर इंसान को अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हक है और आप लोग भी जी सकते हैं। मैं कहती हूँ कुछ लोग बहुत डरते, क्यों डरते हैं? आपका जब आप बीमार रहोगे, जब आपके घर में रोटी बनेगी तो आपको खुद बनाना है। मुझे आज तक जब मैं बीमार पड़ी हूँ या बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, उसमें कोई भी, मैं कहती हूँ, मायके वाले या ससुराल वाले काम नहीं आए। सच बता रही हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरे ससुराल वाले काम आए, नहीं आए, मेरे पति के अलावा, ठीक है। अगर और मेरे बच्ची के अलावा 2 लोग ही साथ देते हैं, एक पति और एक बच्चा, ठीक है। वो भी अगर आपके अच्छे कर्म होंगे और अपने पति बच्चों के साथ आपने छल कपट नहीं किए होंगे तो, नहीं तो वो टाइम भी निकल चुका है। तो जब कोई साथ ही नहीं देता है तो हम झूठ बोलकर क्यों डर डर के जिएं? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्यों झूठी ज़िंदगी जिएं? क्यों ये सोचे कि लोग मुझे बुरा कह देगा, मैं सच बोलूँगी तो सच का साथ दूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग बुरा कहेंगे वो अच्छे लोग नहीं होंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगी, बुरा जो कहेंगे, अगर सच बात को बुरा जो कह रहे होंगे वो लोग फिर अच्छे नहीं होंगे। वो लोग कहीं ना कहीं उस कैटेगरी के होंगे, वही लोग आपकी सच बातों को झूठा बोलेंगे। नहीं तो जो लोग सच्चे होंगे, अच्छे होंगे और बात को समझते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, हर एक बात को समझेंगे, वो लोग अगर आप सच बोलोगे तो आपका साथ देंगे और उस बात को सच ही बोलेंगे, गलत कभी नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो आज़ादी के इस मौके पे कल हमारे यहाँ, हमारे देश में 15 अगस्त है और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करूँगी, ठीक है। कि फिर से मैं यही बात बताऊँगी, 2022 तक की स्टोरी मैं बताई थी शायद आप लोगों को, 2023 की स्टोरी रह गई थी हमारे माँ बाप की, जो स्टोरी मैं ला रही हूँ लाइव में, वो तो बाद में बताएंगे। पर पता है आप लोगों को, जो हमारे माँ बाप की बंठी बेटी है, मुझे 15 अगस्त से 2005 का 15 अगस्त याद आया। 2005 में दोस्तों मैं 8th क्लास में थी, हाई स्कूल में मेरा प्रवेश हुआ था, नामकरण हुआ था, ठीक है। मैं हाई स्कूल में एंट्री ही की थी। तो उस टाइम 26 जनवरी में मैं नहीं थी। जब मैं 8th क्लास में थी तो 26 जनवरी के टाइम मैं गई हुई थी बंठी के घर। बंठी ससुराल में थी उसका, बथनाहा गांव में, ठीक है। तो उसका पति मुझे वहाँ ले गया था 26 जनवरी के टाइम, 2005 का जो 26 जनवरी था पहला। तो मैं 26 जनवरी में रेवासी पकड़ी गांव में नहीं थी, बथनाहा गांव में थी। तो वो मैं मिस कर जाती हूँ, ठीक है। और बंठी की शादी हो चुकी होती है। तो 26 जनवरी के बाद आता है 15 अगस्त। मैं हाई स्कूल में अकेले ही पढ़ रही थी, मेरे घर से और कोई नहीं पढ़ रहा था 2005 में। सब मेरे से जो बड़ी बहनें थे सबका 10th का बोर्ड हो चुका था। मैं उन लोगों के बाद अकेले थी हाई स्कूल में, मेरे से छोटी वाले सब थे मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में। तो बड़े ही अच्छे से मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये अलग स्टोरी है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। कि जो लोग बोलते हैं कि चलो नहीं बोलना चाहिए, पर एक बच्चा कब तक सहेगा, क्या क्या सहेगा, ये बताइएगा। इतने जुल्म मत करो अपने बच्चों पर, ठीक है। बहुत कुछ सहा है मैंने, पर बात जब मेरी बच्चे की आई तो मैं बोली हूँ, आज फिर से बोल रही हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है अपने लाइफ में। मगर कहते हैं ना, आप ज़्यादा गलत का साथ मत दो। आवाज़ हमें पहले ही उठानी चाहिए। अगर कोई गलती पेरेंट्स कर रहे हों तो उसके प्रति बच्चे को आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं कहा गया है। कहते हैं मूर्ख भी बूढ़े होते हैं, मूर्ख इंसान भी माँ बाप बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप कुछ भी करें तो हम उनकी पूजा करें, ठीक है। पूजा करवाने लायक थोड़ा सा माँ बाप को भी काम करना चाहिए और कम से कम प्यार तो दो। गलती करते हो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं कहती हूँ पेरेंट्स हैं, उनसे भी गलती होगी, बच्चे से भी गलती होगी, दोनों से होगी ना। तो जैसे माँ बाप की गलती बच्चे माफ़ करते हैं, वैसे बच्चे की गलती को भी माँ बाप को माफ़ कर देना चाहिए। और उसकी सिर्फ
उसके साथ अत्याचार ही मत करो। उसको समझो, उसको जानो, उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब आपकी इमोशन सपोर्ट की ज़रूरत है, कब आपके प्यार की ज़रूरत है, कब आपकी ज़रूरत है, कहाँ उसको क्या चाहिए, उससे भी पूछो। उसकी मन की बात जानने की एक पेरेंट्स का हक है कि उसका बच्चा चाहता क्या है। कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में तो उसको करने दो, आगे बढ़ने में सपोर्ट करो। ये सब एक पेरेंट्स की, एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरी भी बच्ची है, मैं हर एक चीज़ में उसका सपोर्ट करती हूँ ना। जो भी करना चाहती है उसमें उसका सपोर्ट करती हूँ, ना कि उसको बोलती हूँ कि मत करो, ठीक है। उल्टा वो कुछ नहीं भी करना चाहती है तो हम उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आगे बढ़ो और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही काम करो। आज के डेट में ये नहीं है कि पढ़ना ही ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपको जिस चीज़ जो भी कुछ फेवरेट लगता है वो कुछ करो और अपने बच्चे को उसमें सपोर्ट करो, ठीक है। पर जब हमारा टाइम था, ठीक है, आपको बताते हैं 2005 की स्टोरी जो मैं बताने लगी थी। तो 2005 में फिर 26 जनवरी में मैं बंटी के घर गई थी, 2 महीने दिसंबर में गई थी, तो फरवरी में आई थी। उसका पति लेकर गया था, जो हमने आप लोगों को बताया हुआ है। और उसी टाइम उसका पति नए साल की ग्रीटिंग कार्ड भेज रही थी दिसंबर में, तो उसका पति उसमें लव लेटर भेजी थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए और पकड़ी गई थी। ये मैंने लाइव में आप लोगों को बताया हुआ है कि उसका पति रास्ते में बस से आया था मुझे लेने गांव। और उस टाइम देखिए, सबसे पहले उसके पति ने मुझे ही सिलेक्ट किया था कि मैं अच्छी हूँ, संस्कारी हूँ, तो मुझे उसकी बीवी बंटी के साथ होना चाहिए। वो अकेले ससुराल में कैसे रहेगी। तो मैं 8th क्लास में गई ही थी उस टाइम, 7th क्लास की पेपर दी थी और एक छोटी सी बच्ची को उसी टाइम से साजिश का शिकार बना लिया गया था। तो बताइए, इस एज में किसी का माइंड वॉश कर दिया जाता है। जो टीन एज होता है, मैं 13 साल की थी और उस टाइम से मेरा माइंड वॉश करना शुरू कर दिया गया था। अपने कब्ज़ों में वो लोग कैसे किए थे, सारी स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को। तो ये स्टोरी फिर वही बता रहे 15 अगस्त के पर आधारित है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में आप लोगों को लाइव में बताएंगे हम। तो बंटी का पति ले गया था 26 जनवरी, मेरा उसके गांव बथनाहा में निकल गया था। अब आती है 15 अगस्त की बारी। तो जो देश का आज़ादी का दिवस था, मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर चुकी थी मार्च के महीने से। स्कूल में सभी टीचर के मैं फेवरेट थी। आप लोग पूछ सकते हो मेरे टीचर से भी वही होंगे। मुझे टीचर लोग बहुत पसंद करते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, पर हाँ मैं अपने क्लास में इंटेलिजेंट थी। मेरे क्लास के लड़के भी कुछ थे जो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पर हाँ लड़कियों में मेरे मार्क्स, मेरे सब कुछ आगे होता था हर बार, ठीक है। और मुझे हर चीज़ का शौक़ था। और ये बात मैं लाइव में बोल रही हूँ तो गलत नहीं बोल रही हूँ। जो लोग गांव से हैं, जो लोग मेरे टीचर हैं या हाई स्कूल में जो लोग टीचर रहे हैं, उन सबसे पूछ सकते हो आप क्लियरिटी कि मेरा माइंड बहुत शार्प था। मुझे कोई चीज़ एक बार में समझ में आ जाती थी, ठीक है। मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था, मुझे आगे बढ़ने का अपने ज़िंदगी में शौक़ था, मगर मुझे आज़ादी नहीं दी गई पढ़ने की, लाइफ में कुछ करने की। क्यों? क्योंकि लड़की थी मैं, और उस घर की इज्जत शान इतनी प्यारी थी कि आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बाद में हमें तो बहुत सारी चीज़ें बाद में पता चलती है कि जिन लोगों का कोई इज्जत नहीं होता ना, वो लोग इज्जत का बहुत ढोंग करते हैं। सच पूछिए तो उन लोगों के पास तो पहले ही कोई इज्जत नहीं थी। पर खैर छोड़िए, 15 अगस्त पर ही फोकस रखते हैं हम, बाकी बातें तो आपको बताएंगे। तो 15 अगस्त की तैयारी, मैं टीचर सब मुझे कहते हैं, मेरे से 2 क्लास आगे हमारे ही गांव की एक लड़की थी, है अभी भी वो, उसको पता नहीं याद होगा कि नहीं। तो मैंने, अगर वो मेरी वीडियो देखेगी तो शायद उसको याद आ जाए कि मैंने उसके साथ, वो 10th में थी और मैं 8th में थी, तो मैं उसके साथ गाने की तैयारी की थी। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, ये वाला गाना हमें झंडा तोलन जब होना था उस टाइम गाना था। और एक मैं स्पीच भी तैयार की हुई थी। टीचर सब ने सुना हुआ था, मुझे बोले हुए थे कि तुमने करना है कंचन, तुमको गाना, ये गाना है राष्ट्रगान जो है राष्ट्रीय गीत, ये तुमको गाना है। मैंने कहा ठीक है।
झंडा तोलन के समय हमने पूरी तैयारी कर ली थी। अब आता है, देखिए ऐसे टाइम में कितनी ये लोग इंसल्ट करवाते थे और बेइज्जती। और हमारे पिताजी तो पहले से ही किसी की बात में आ जाते थे, दूसरे की बात में इनकी आने की तो आदत थी। ठीक है, कि एक बेटी के चक्कर में दूसरे बेटी का फ्यूचर ख़राब करना इनको अच्छे से आता था। ठीक है, अरे आपका पावर है, एक जैसे आप आज जब पावर चला रहे हो, आप किसी बेटी की सुन रहे हो? आपकी बंठी बेटी ने खड़ी, उस टाइम भी बंठी बेटी ही जड़ थी। आप लोगों को बताने जा रहे हैं 2005 की बात। 15 अगस्त का दिन था, मैं तैयार वार होके जाने लगी थी स्कूल। तो मेरी एक बहन ने, ठीक है मैं बोलूँगी वो भी गलत नहीं थी, मेरे से बड़ी वाली बहन, मैं बता ही देती हूँ, उसके साथ भी जुल्म हुआ था। ठीक है, इसलिए क्योंकि उन लोगों को भी 15 अगस्त और 26 जनवरी में नहीं जाने दिया गया था स्कूल, तो गलती उसकी नहीं थी। जो कहते हैं ना गांव देहात में पीठिया जो होते हैं, या ऊपर वाले या नीचे वाले, जिसको पीठिया बोलते हैं, उसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे से 2 साल बड़ी हो या 2 साल छोटी वाली हो, इन 3 लोगों में 2 लोगों में कंपटीशन चलता ही चलता है। ठीक है, बचपन में बड़े होके भी। तो वो जब मैं जाने लगी तो बोली कि हम लोगों को जाने नहीं दिया गया था और ये क्यों जा रही है। ठीक है, ये सवाल उसने खड़ा किया था मेरी दादी से। तो मेरी दादी, अब मुझे नहीं पता था कि उन लोगों को क्यों मना किया गया था, क्योंकि जब वो लोग पढ़ रहे थे तो मैं शायद 6-7 में थी। तो एक बार मैंने सिर्फ देखा था कि 15 अगस्त वाले दिन या 26 जनवरी वाले दिन, करेक्ट मुझे याद नहीं है, जब मैं 2003 में शायद 6 में, यानी 5-4, उससे भी पहले की बात मैं बता रही हूँ। वो लोग जब 8th में थे शायद, हमसे बड़े वाले, और जो बंठी थी वो शायद 9th-10th में थी। बोल रहे हैं ना मैं 4-5 में थी, तो करेक्ट मुझे उतना याद नहीं है। मैं छोटी बच्ची थी, मैं बिल्कुल नादान थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या चलता था घर में, क्योंकि उस टाइम में जो कुछ भी होता था तो बच्चे के सामने पेरेंट्स या घर के लोग कोई बात नहीं करते थे। तो इसलिए मुझे उस टाइम क्लियर नहीं पता था कि क्या चल रहा था घर में। जब मैं 4-5 क्लास में थी, उस टाइम की बात आप लोगों को पहले बता दें। तो उससे पहले हुआ ये था कि बंठी जब जाती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी में, तो कोई कांड करती थी लड़कों सबके साथ। तो इसलिए उसको एक बार घर में बंद करके रखा गया था कि 26 जनवरी 15 अगस्त में तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना है। तो कहते हैं ना, जौ के साथ गेहूं भी। अब गांव में मैं आपको बता दूं, किसी भी गांव में XYZ, मैं प्रॉपर गांव के नाम नहीं बोलती, गांव में समाज में कोई एक लड़की कहते थे कि भाग के जाती थी, तो उसके पीछे वो तो चली जाती है कहते हैं, पर उसके पीछे बहुत सारी लड़की की उड़ती पंख रोक दी जाती थी, उसको उड़ने से, उसको कहीं जाने आने से। जाने वाली चली जाती थी, पर जो अच्छी भी होती थी ना गांव में, हर माँ बाप मतलब डर के मारे अपनी बेटियों को पाबंदी करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनका भी एक माँ बाप बनता है तो पता चलता है। सही में माँ बाप की गलती नहीं होती थी, पर एक कोई कुकर्म करता था तो माँ बाप न, बच्चे की जो बेटियां गांव में होती थी उसकी भी कोई गलती नहीं होती थी। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, हर किसी को आप एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं। मगर फिर गांव के लोगों को, माँ बाप को ये होता था कि चलो भाई, ऐसे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता था, तो वो अपनी बाकी बेटियों पर भी सब लोग अब पाबंदी करना शुरू कर देते थे कि चलो तुमको एक सीमा में ही, दायरे में ही रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो बंठी ने जो कुकर्म की थी, उस कुकर्म की वजह से उसके बाद वाली बहनों को भी हाई स्कूल जाने से रोका गया था 15 अगस्त 26 जनवरी में। जिस वजह से आप लोगों को क्लियर बता दें कि मैं जब 8th क्लास में थी और अकेले थी, मेरे से आगे कोई बहन नहीं पढ़ रही थी उस हाई स्कूल में, क्योंकि उन लोगों को 2005 में ही मार्च के महीने में 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका था। ठीक है, फिर आती है बारी वही मेरी। तो जब मैं जाने लगी तो मेरी दादी ने फिर रोका, फिर मेरे पापा मना कर दिए कि मत जाओ, नहीं जाना है। और सोचिए उस टाइम मेरे पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि 15 अगस्त के दिन सुबह जब जाने लगी थी तो मुझे रोका गया था। मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी 8th क्लास में,
कि मैंने बहुत शौक़ से तैयारी की थी। आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं झंडा तोलन के समय ये वाला गीत गाऊंगी, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ठीक है। और मुझे रोक दिया गया था, तो मैं बहुत रोई और मैं ये सोच के हैरान रहती थी कि अब मैं स्कूल जाऊंगी तो अपने टीचर से क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूँगी, वो लोग क्या सोचेंगे कि पूरी तैयारी कर दी थी, अब कौन गाना गाएगा एट अ टाइम। पर चलो मेरे साथ वाले जो तैयार किए थी, लड़की 10th क्लास की थी, एक हमारे ही गांव की दोस्त, तो वो तैयारी की थी, तो वो जाके अपना वहाँ मौका संभाल ली होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो गई थी। फिर बाद में गए तो हमसे पूछा गया, फिर मैं क्या बताती कि क्यों नहीं आई थी। और आपको बताए 15 अगस्त वाले दिन जो मैं फिर खाना पीना नहीं खाई, सच पूछो तो, क्योंकि हाँ मैं बचपन से ज़िद्दी हूँ और इस बात के लिए कि अगर मैं कुछ की नहीं रहती हूँ उस चीज़ में मुझे घसीटा जाता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। और इस बंठी के कुकर्म की सज़ा तब मुझे मिली थी। तो आज भी जो बंठी ने कुकर्म किए हैं उसकी सज़ा हमें मिल रही है, हमारे बच्चों को मिल रहा है और हमारे पति को मिल रहा है। कुकर्मी तो ये बंठी है फिर से। और उस टाइम तो देखिए बंठी 2005 में शादी भी 4 में उसकी हो चुकी थी। 15 अगस्त से मैं आपको बताऊं 17